खर मास क्यों लगता है? ऐसी मान्यता है कि खर मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस माह में गरीबों को अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान आदि देना सबसे पुण्य कार्य है। इससे अशुभ ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। यह मास जप तप, ध्यान, पूजन, मंत्र जाप के लिए सर्वसिद्धदायक है। नवग्रह हवन करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। खर मास को लेकर मार्कंडेय पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। कथा: एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाज़त नहीं थी। यदि इस दौरान वह कहीं रुक जाते तो पूरा जनजीवन ही ठहर जाता। परिक्रमा शुरू की गई, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुते घोड़े थक गए थे और घोड़ों को प्यास लगने लगी थी। घोड़ों की इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव को उनकी चिंता हो आई। इसलिए घोड़ों को आराम देने के लिए वह एक तालाब के किनारे चले गए, ताकि रथ में बंधे घोड़ों को पानी पीने को मिल सके और थोड़ा आराम भी। लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ के रुकते ही सारा जनजीवन भी ठहर जाता। उस तालाब के किनारे 2 खर यानी गंधर्व भी खड़े थे। जैसे ही सूर्यदेव की नज़र उन 2 खरों पर पड़ी, उन्होंने अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए वहीं तालाब किनारे छोड़ दिया और घोड़ों की जगह पर खर यानी गंधर्वों को अपने रथ में जोड़ लिया, ताकि रथ चलता रहे। लेकिन उनके कारण रथ की गति काफ़ी धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे किसी तरह 1 मास का चक्र पूरा हुआ। उधर सूर्यदेव के घोड़े भी विश्राम के बाद ऊर्जावान हो चुके थे और पुनः रथ में लग गए। इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौर मास खर मास कहलाता है। विशेष खर मास तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम मास माना गया है। इस महीने में भगवत गीता, श्री राम पूजा, कथा वाचन, विष्णु और शिव पूजन शुभ माने जाते हैं।